आपको संभल में एक्शन की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज संभल में मिले मंदिरों का एएसआई ने सर्वे किया, तो दूसरी तरफ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन का दिन रहा। आज समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के घर नगर निगम का हथौड़ा चला। सांसद बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में 1 करोड़ 90 लाख जुर्माने का नोटिस दिया गया है। यानी सांसद बर्क पर कानूनी फंदा कसने लगा है। आज संभल से 2 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर सांसद बर्क के घर अवैध निर्माण पर चले कानूनी हथौड़े की है। दूसरी तस्वीर संभल में मिले मंदिरों के सर्वे की है। ये दोनों तस्वीरें संभल में जारी एक्शन की गवाही दे रही हैं। एएसआई के सर्वे में क्या मिला आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले सांसद बर्क पर कानूनी फंदे के बारे में बताते हैं। संभल में एक्शन, कहां है सांसद बर्क? सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का केस। बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना। सांसद बर्क के पिता पर धमकाने का केस। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारा दबाव सांसद के घर चला नगर निगम का हथौड़ा। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अभी तक सांसद के खिलाफ संभल हिंसा में केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब बिजली चोरी समेत सांसद के पिता पर धमकाने का मामला दर्ज हो चुका है। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारा। अब सवाल यही है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी संभव है? क्या संभल पुलिस किसी भी वक्त बड़ा एक्शन ले सकती है? क्योंकि पुलिस का दावा यही है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिए गए। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उस मामले में अब तक कहां पहुंचा है? पुलिस एविडेंसेस इकट्ठे कर रही हैं। तमाम प्रकार के लोग अभी तक जो पकड़ में आए हैं, उन लोगों के मोबाइल हैं, उनकी भी फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। उनके क्लोनिंग करके जो भी व्हाट्सएप से चैट्स हैं वो रिट्रीव की जा रही हैं। उन सब के आधार पे पुलिस है वो एकदम पुख्ता सबूत के आधार पे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हम कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा और दोषी जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी सिद्धांत के आधार पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। आखिरी मेरा सवाल है, आज तक के पास दस्तावेज मिले थे कोर्ट के, जिसमें ये पता चला कि जियाउर रहमान वो कोर्ट का रुख किए हैं कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन? माननीय न्यायालय कोई भी व्यक्ति जा सकता है। भारत का नागरिक होने के नाते न्यायालय वो हमारे रक्षक हैं। पुलिस द्वारा अपनी जो बात है, अपना पक्ष है, वो सही प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के चलते सांसद बर्क दिल्ली में हैं, लेकिन बिजली चोरी के मामले में बर्क की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन बर्क पर बिजली चोरी के मामले को लेकर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। और अभी अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापे पड़े हैं, वो सब बीजेपी वाले थे लोग। जहाँ तक सपा के सांसद के ऊपर बिजली चोरी के मामले में मुकदमा और उसके बाद उन्होंने जो बिजली चोरी की है उसकी चार्ज के लिए जो बिल है या जो दंड राशि है वह तो उनको देना चाहिए और बिजली विभाग को लेना चाहिए। और जो बिजली की चोरी करे तो उसको कोई दंड देने की जगह कोई उनको पुरस्कार नहीं देगा, लेकिन एक सांसद रहते हुए और बिजली चोरी जैसी मतलब हरकत होना यह शर्मनाक है। बर्क पर कानूनी एक्शन को लेकर वार पलटवार के बीच सांसद के पिता का धमकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में क्या है सुनिए। और बदल जाएगा तो
ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा दबाव देख लो, सब देख लो। यही वो वीडियो सबूत है जिसे लेकर बिजली विभाग ने सांसद वर्ग के पिता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी को धमकाने का मामला दर्ज करवाया है। सांसद के घर बिजली विभाग की टीम के साथ क्या हुआ था, पूरी आप बीती सुनिए। ये वो टीम है जो सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर गई थी हिम्मत जुटाते हुए और बिजली चोरी पकड़ी है। विनोद जी, क्या आपने शिकायत दी सांसद के खिलाफ और क्या एक्शन? ऐसा है कि माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे और सांसद जी के घर पे विगत 6 माह का जो है बिजली का खपत शून्य था और 2 बार हमारी टीम के लोग गए थे कि मीटर बदलवाने के लिए, लेकिन तो उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाया जिसमें डिमांड जो है 5 किलोवाट से अधिक है और यूनिट कितना है 45 किलोवाट। 2 दिन में ही काफी अच्छा खासी खपत हुई और मीटर का MRI किया गया जिसमें मीटर जो है उससे बाईपास का जो है चोरी पाई गई, जिसके खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अच्छा, क्या हुआ था अंदर जब आप गए? अंदर गए थे, लोड चेक कर रहे थे तो उनके फादर मौजूद थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि आप हमारी बना रहे हैं, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे FIR, हम आपकी FIR कराएंगे, सरकार बदलेगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। सांसद बर्क पर लगे आरोपों की जांच संभल पुलिस कर रही है। पुलिस का दावा है कि बर्क के खिलाफ बड़े एक्शन से पहले सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभल हिंसा में गिरफ्तार हुए कुछ आरोपों से सांसद के तार जुड़ रहे हैं। भले ही हिंसा के वक्त सांसद बर्क संभल में नहीं थे, लेकिन हिंसा से पहले और हिंसा के दिन सांसद बर्क ने अहम भूमिका निभाई थी। संभल हिंसा की FIR में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क नंबर 1 आरोपी हैं। हिंसा को लेकर सांसद के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। इसी FIR को लेकर सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अर्जी यही है कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और FIR रद्द हो, यानी सांसद बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तो क्या अब सांसद की गिरफ्तारी का वक्त बहुत करीब है? 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जमकर हिंसा भड़की थी और उस हिंसा के मुख्य आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। अब संभल पुलिस सांसद पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे में सांसद को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है और बकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। साथ ही साथ सांसद ने कहा है कि जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो सब एक राजनीतिक साजिश है। हिंसा में वो किसी भी तरह से शामिल नहीं थे, हिंसा के दौरान वो संभल में थे ही नहीं। बर्क की तरफ से अपनी अर्जी में यही दावा किया गया है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। हिंसा के वक्त वो संभल में मौजूद नहीं थे, लेकिन हिंसा के मामले में सांसद नामजद आरोपी हैं और यूपी के CM योगी संभल हिंसा को लेकर बर्क को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। एक तरफ संभल हिंसा का केस और अब बिजली चोरी के मामले ने सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी बात यह है कि बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग की तरफ से सांसद को 1,91,00,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। ये जो बिजली का मीटर लगाया गया था, स्मार्ट मीटर लगाया गया था, इसकी 0 रीडिंग आ रही है। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली चोरी का आरोप लगा है जियाउर रहमान बर्क पर और उनके खिलाफ इस मामले में FIR भी दर्ज है। बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जुर्माना भी सांसद के ऊपर लगाया हुआ है और 15 दिन के अंदर उनको भुगतान करना पड़ेगा जो जुर्माने की रकम है वो। तो घर में अंधेरा है, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो उनके पिता हैं, उनके पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज है। आरोप लगाया है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कि जब वो यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए आए थे तो जियाउर रहमान बर्क के जो पिता है उन्होंने धमकाया। बिजली चोरी के मामले में सांसद बर्क के घर की लाइट काट दी गई है। बिजली विभाग का कहना है कि 1,91,00,000 जमा करने के बाद दोबारा बिजली जोड़ी जाएगी। दूसरी तरफ सांसद बर्क के घर संभल नगर निगम का हथौड़ा चला है।
अगर आप ये देखें तो ये जो हाँ बर्क का सांसद बर्क है जियाउर रहमान बर्क, उनका घर है और ये सीढ़ियां थी। ये फिलहाल सीढ़ियां टूटी हुई पड़ी मिली, जिसके बाद तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंचे और ये देख पा रहे हैं आप अवैध निर्माण है। हालांकि कई हिस्से अगर छत देखेंगे तो छत भी अवैध है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन संभल नगर निगम के लोग ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचे और ये जो सीढ़ियां थी फिलहाल सीढ़ियों को तोड़ा गया है। दोनों तरफ की सीढ़ियों को तोड़ा गया है। बुलडोजर नहीं बल्कि मजदूर आए थे, कुछ मजदूर उन्होंने तोड़ा है, जबकि अवैध निर्माण का एक बड़ा हिस्सा है और इस वजह से जो संभल प्रशासन है, संभल प्रशासन ने बाकायदा नोटिस भी चिपकाया हुआ था। अवैध निर्माण को लेकर सांसद बर्क को पहले ही नोटिस दिया गया था। आरोप है कि सांसद के घर का निर्माण नक्शे के हिसाब से नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एक्शन से पहले प्रशासन को सांसद के जवाब का इंतजार है। अगर वक्त रहते जवाब नहीं आया तो बुलडोजर वाला एक्शन भी संभव है। 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। जियाउर रहमान हाल फिलहाल में कहीं नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में है। इधर संभल पुलिस ने एक के बाद एक उन पर कई एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके ऊपर बिजली चोरी की भी एफआईआर दर्ज है। हिंसा के वो आरोपी नंबर हैं ही। उनके पिता पर भी धमकाने की एफआईआर संभल पुलिस ने दर्ज कर ली है। उनके घर पर बुलडोजर चल चुका है। अब माना जा रहा है कि वो गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं